बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यानी कि ए यूनियन बी इक्वल होगा बी यूनियन ए के, ये यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के, ये इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लें, यूनियन की ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि पहले ए और बी का यूनियन लें फिर सी के साथ यूनियन लें, या फिर पहले बी और सी का यूनियन ले के फिर ए के साथ यूनियन लें तो वो इक्वल आएगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है यूनियन की। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की, यूनियन और इंटरसेक्शन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसी तरह इंटरसेक्शन ओवर यूनियन इक्वल आएगी बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और इसी तरह इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास डिमॉर्गन लॉ है। नेक्स्ट डिमॉर्गन लॉ की स्टेटमेंट क्या है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल आएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल आएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। ये आपको क्वेश्चन में इस तरह से भी आ सकता है कि सेट आपको गिवन होंगे और ये मेंशन होगा कि प्रॉपर्टी आप वेरीफाई करें। फॉर एग्जांपल आपको ए और बी यू सेट गिवन और आपको कहा हो कि वेरीफाई करें डिमॉर्गन लॉ, तो डिमॉर्गन लॉ की स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। अब हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, सेट हमें गिवन है, एक्स सेट है 1 3 5 7 1 3 5 7 कहाँ तक ये जाएंगे एलिमेंट्स 19 तक, यानी कि अब यहाँ पे एलिमेंट्स कौन से आएंगे 1 3 5 7 के बाद 9 11 13 15 17 और 19। इसी तरह वाई सेट 0 2 4 6 8 सो ऑन कहाँ तक 20 तक। एक्स सेट में ओड नंबर्स हैं और इसी तरह वाई सेट में इवन नंबर्स हैं। जी सेट हमें गिवन है, सेट जी देख लेते हैं 2 3 5 7 11 13 5 7 11 13 17 19 17 19 23। तो ये आपके पास कौन सा सेट है, ये प्राइम नंबर्स हैं 23 तक। तो अब हम देख लेते हैं, हमने एवेल्युएट क्या करना है, फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट में हमने फर्स्ट पार्ट एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, यानी कि पहले हमने वाई और जी का यूनियन फाइंड करना है। वाई यूनियन जी इज इक्वल टू सेट वाई आ जाएगा 0 2 4 6 8 20 तक। इसी तरह यूनियन जी वाला सेट 2 3 5 7 11 13 13 के बाद 17 19 20
3। यूनियन में क्या करते थे, मिला के हम एक सेट बना देते थे। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0 2 3 4 5, इसी तरह 5 के बाद 6 आ जाएगा, 7 8। अब दोनों सेट्स को मिला के हमने एक सेट बना देना, एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखना है। इसमें सारे आपके पास इवन नंबर्स हैं और यहाँ पे ये प्राइम नंबर्स हैं। 8 के बाद अब 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 इस सेट में भी नहीं आ रहा और इस सेट में भी 9 नहीं आ रहा। 10 आ जाएगा, 11 आ रहा है यहाँ पे, इसी तरह 12 इस सेट में आ रहा है, 13 14 भी आ रहा है फर्स्ट सेट में। 15 नहीं आएगा क्योंकि 15 दोनों सेट्स में नहीं आ रहा। 16 17, इसी तरह 18 आ जाएगा और 19 20 और 23। ये सारे वो एलिमेंट्स आ गए हैं, इन दोनों को मिला के हमने एक सेट बनाया। जो एलिमेंट्स अब देखें, इनमें ये वाले सेट के भी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इसी तरह ये सारे एलिमेंट्स भी इसमें आ रहे हैं। अब हमने इसका यूनियन फाइंड करना है x सेट के साथ, y यूनियन z। तो यहाँ से x का यूनियन अब फाइंड कर लेते हैं हम। ये जो आंसर आया इसके साथ x सेट है 1 3 5 7 कहाँ तक, 19 तक। इसका यूनियन हमने फाइंड करना है 0 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14। ये सारे एलिमेंट्स, ये वाला सेट आ जाएगा। 14 के बाद है 16 17 18 19 20 23। अब जब यूनियन फाइंड करेंगे, देखें इसमें 1 से लेके 19 तक ये ऑड नंबर्स हैं और यहाँ पे इवन नंबर सारे आ रहे हैं। इसका मतलब 0 से लेके इवन के अलावा दूसरे प्राइम भी इसमें आ रहे हैं। लेकिन अब देखें जब कंबाइन करेंगे 0 से लेके 20 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। 0 से लेके 0 1 2 3 20 और 20 के बाद एक एलिमेंट है 23। देखें ये सेट किस तरह से आया। अब इस सेट में ये सारे ऑड नंबर्स भी आ रहे हैं और ये वाले सारे नंबर्स भी इस सेट में इंक्लूड हैं। तो ये हमारे पास x यूनियन y यूनियन z आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 2। इसी तरह x यूनियन y और फिर उसका यूनियन फाइंड करना है हमने z के साथ। तो पहले x यूनियन y फाइंड कर लेते हैं। x यूनियन y, x सेट हमारे पास है 1 3 5 कहाँ तक, 19 तक ऑड नंबर्स। इसी तरह यूनियन y सेट है इवन नंबर्स, कहाँ तक, 20 तक। अब जब आप इनको कंबाइन करके लिखेंगे 0 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यहीं पे मेंशन कर देता हूँ मैं 0 1 2 3 कहाँ तक, 20 तक। देखें ऑड नंबर्स भी हैं इवन नंबर्स भी हैं, कंबाइन कर दिया हमने। अब हमने इसका यूनियन फाइंड करना है z के साथ, x यूनियन y यूनियन z। तो सिंपल x यूनियन y का आंसर यह है 0 से लेके 20 तक। इसी तरह अब आप इसका यूनियन फाइंड करें z के साथ। z सेट है प्राइम नंबर 5 7 11 13 17 19 23। तो ये जो 2 से लेके 19 तक है ये ऑलरेडी इस सेट में आ रहे हैं। तो ये आ जाएगा 0 से लेके 20 तक सारे एलिमेंट, 2 3 20 तक। उसके अलावा एक और एलिमेंट है 23 जो कि इस सेट में आ रहा है। तो यहाँ से हमने सेकंड इसका
जो पार्ट था उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। थर्ड देख लें, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। x का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, पहले y और z का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो पहले y इंटरसेक्शन z कर लेते हैं। y इंटरसेक्शन z जी, सेट y 0 2 4 6 8 कहाँ तक, 20 तक। इंटरसेक्शन z वाला सेट 2 3 5 7 11 13 17 19 23। इंटरसेक्शन यानी कि वो एलिमेंट्स जो इन दोनों सेट्स में आ रहे हो। तो यहां से इंटरसेक्शन में सबसे पहले तो 2 आ जाएगा, 2 दोनों में सेम है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में सेम हो, क्योंकि यहां पे ये सारे इवन नंबर्स हैं और ये आपके पास सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। इसके अलावा आगे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ये सारे ऑड हैं। तो इसका मतलब इन दोनों में कॉमन जस्ट 2 है। अब हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है सेट x के साथ। तो यहां पे मेंशन कर देते हैं x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। x सेट 1 3 x सेट में ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 19 तक। इंटरसेक्शन जो हमारे पास इसका आंसर आया 2। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। ये 2 आपके पास इवन नंबर है और यहाँ पे सारे ऑड नंबर्स हैं। इसका मतलब इंटरसेक्शन आ जाएगा एम्प्टी सेट। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, पहले x इंटरसेक्शन y करना है। पार्ट नंबर 4, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो पहले हम x इंटरसेक्शन y फाइंड कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन z के साथ फाइंड कर लेंगे। x इंटरसेक्शन y, x सेट हमारे पास है 1 3 5 7 19 तक। इसी तरह इंटरसेक्शन y सेट हमारे पास है 0 2 4 6 8 10 कहाँ तक, 20 तक। इंटरसेक्शन जब आप फाइंड करेंगे, चेक करें दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है। ये इवन नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर्स हैं, तो इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है z के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू, x इंटरसेक्शन y का आंसर एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन z सेट प्राइम नंबर्स एम्प्टी सेट है। तो इंटरसेक्शन में आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा 5 7 11 13 17 19 23। तो यहां से जब आप इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब इसके पार्ट नंबर 5 पे आ जाते हैं, x यूनियन y इंटरसेक्शन z। x यूनियन y इंटरसेक्शन z ब्रैकेट में, x यूनियन y इंटरसेक्शन z। अब पहले आपने y इंटरसेक्शन z फाइंड करना है। अब यहां पे देखें, हमने इसमें ऑलरेडी y इंटरसेक्शन z फाइंड किया हुआ है, तो पहले आपने इसी तरह से y इंटरसेक्शन z फाइंड कर लेना है। वो आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट एक एलिमेंट सिंगलटन सेट आया जो कि इसमें एलिमेंट है 2, फिर उसका आपने यूनियन फाइंड कर लेना है x के साथ। x सेट 1 3 5 7 19 तक। इसका जब आप यूनियन फाइंड करेंगे y इंटरसेक्शन z जो कि हमारे पास है 2, तो यहां से आपके पास कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3, 3 के बाद 5, फिर 7 9 कहां तक,
19 तक, यानी कि सारे वही एलिमेंट आएंगे, जस्ट 2 भी इनके साथ इंक्लूड हो जाएगा। 1 2 3 5 7 9 11 19 तक इसी तरह से एलिमेंट आ जाएंगे। पार्ट नंबर 6 पे आ जाते हैं। एक्स यूनियन वाई का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। पार्ट नंबर 6, एक्स यूनियन वाई का इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है एक्स यूनियन जी के साथ, एक्स यूनियन जी। अब यहां से देखें एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई ऑलरेडी हमने किया हुआ है, तो आपने पहले, अब इसका मतलब क्या है, पहले आपने एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है, फिर एक्स यूनियन जी फाइंड करना है, फिर उन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लेना। तो एक्स यूनियन वाई ये हमारे पास आ जाएगा 0 से 20 तक सारे एलिमेंट्स, 0 1 2 3 कहां तक, 20 तक। इंटरसेक्शन लेना है एक्स यूनियन जी के साथ, तो एक्स यूनियन जी, यहां पे पहले हमने एक्स यूनियन जी नहीं फाइंड किया, तो पहले अब हम एक्स यूनियन जी फाइंड कर लेते हैं। आपने ये स्टेप लिखने से पहले ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है, एक्स यूनियन वाई और एक्स यूनियन जी फाइंड कर लेना। तो पहले अब आपने एक्स यूनियन जी फाइंड करना है इस स्टेप से पहले। तो एक्स यूनियन जी, एक्स वाला सेट हमारे पास है 1 3 5 7 ओड नंबर्स हैं 19 तक। इसी तरह जी वाला सेट हमारे पास है 2 3 5 7 प्राइम नंबर्स हैं 23 तक। अब मैं डायरेक्ट इन दोनों का यूनियन यहां पे लिख रहा हूं। आपने पहले क्या करना है, पहले एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है, वो हमने ऑलरेडी फाइंड किया इस तरह से। फिर आपने एक्स यूनियन जी फाइंड करना है, एक्स वाले सेट का और जी वाले सेट का यूनियन। तो मैं डायरेक्ट एक्स सेट और जी सेट को कंबाइन करके यहां पे लिख रहा हूं। तो आपके पास एक्स वाले सेट के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 ऑड नंबर्स 19 तक। इसी तरह यहां पे प्राइम नंबर्स हैं। जब आप दोनों का यूनियन लेंगे 1 2 3, इसी तरह इसके बाद ये सारे ऑड नंबर्स जो 19 तक हैं वो इस सेट में आ रहे हैं, यानी कि फिर आ जाएगा 5 7 कहां तक, 19 तक, और 19 के बाद एक एलिमेंट आ जाएगा 23, 19 इसी तरह 23। तो ये वाला जो मैंने सेट लिखा है, यहां पे जो सेट हमने लिखा है ये मैंने एक्स यूनियन जी लिखा है। ऐसा सेट लिखा है जिसमें एक्स सेट के भी और जी सेट दोनों के एलिमेंट्स हैं, दोनों को कंबाइन करके सेट लिख दिया। आपने इस स्टेप से पहले एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है, सेम टू सेम ऐसे। फिर आपने एक्स यूनियन जी फाइंड करना है, एक्स और जी का यूनियन। जब आप फाइंड करेंगे आपके पास ये आंसर आएगा। फिर आपने दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना। अब देखें दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। सबसे पहले 1 सेम है, 2, अब देखें ये 0 से 20 तक सारे एलिमेंट हैं। इसका मतलब 1 से लेके ये जो 19 तक एलिमेंट जो यहां पे लिखे हैं ये दोनों में आ रहे हैं, दोनों में सेम है। 3 5 7, इसके बाद ये जो मैंने सो ऑन लिखा है यहां पे ओड नंबर्स आने हैं जस्ट। 7 के बाद आना है 9, फिर 11 13 15 17 और 19। अब यहां से हमने इसका पार्ट नंबर 6 कर लिया। पार्ट नंबर 7 पे आ जाएं। पार्ट नंबर 7, अब पार्ट 7 में हमने क्या फाइंड करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी। तो वाई यूनियन जी का एक्स के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब वाई यूनियन जी, देखें वाई यूनियन जी ऑलरेडी हमने यहां पे फाइंड किया। वाई वाला सेट ये है आपके पास, इसी तरह ये जी सेट है। इन दोनों का यूनियन आपने एक स्टेप में इस तरह से फाइंड करना है, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, आप वाई यूनियन जी फाइंड करेंगे, जो कि आपने ये वाई यूनियन जी फाइंड किया 2 स्टेप्स में। ये वैल्यू अब आपने यहां पुट कर लेनी है। तो x वाला सेट हमारे पास है 1 3 5
7 19 तक, यानी कि ये ऑड नंबर्स हैं। इसी तरह अब आप ये वाला जो सेट है जो y यूनियन z करके आया, इसको यहां पे लिखेंगे, ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन y यूनियन z। तो ये जो y यूनियन z वाला सेट है ये आपने यहां पे लिखना है, जो y यूनियन z वाला सेट है। अब दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि आपने ये देखना है कि इस सेट में और इस सेट में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, तो वो इसका आंसर आ जाएगा। इन दोनों सेट्स में हम कॉमन एलिमेंट्स देख लेते हैं। अब यहां से ये ऑड नंबर्स हैं कहां तक, 19 तक। अब यहां से इसमें 1 भी नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है, ये आ गया 3। इसी तरह 5 इसमें भी आ रहा है, 5 के बाद 7 आ जाएगा, 7 आ गया। इसके बाद यहाँ पे 9 है, लेकिन यहाँ पे 9 नहीं है, हम कॉमन एलिमेंट्स लिख रहे हैं। 9 यहाँ पे नहीं है तो 9 नहीं आएगा। 9 के बाद यहाँ पे 11 आना है, 11 सेम है, ये आ गया 11। इसी तरह 13, यहाँ पे भी 13 है। 13 के बाद नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ 15, लेकिन इसमें 15 नहीं है, कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, 15 नहीं आएगा। इसी तरह 17 आ जाएगा, और 17 के बाद 19 दोनों में सेम है, 19 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। आपने ये वाला जो सेट है इसको एज इट इज यहां पे लिखना है, इसका इस सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करना है सेट एक्स के साथ, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 8। तो पार्ट नंबर 8 में आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x इंटरसेक्शन y, और फिर आपने उसका यूनियन फाइंड करना है x इंटरसेक्शन z के साथ। अब यहां से x इंटरसेक्शन y, अब देखें x इंटरसेक्शन y ऑलरेडी हमने यहां पे फाइंड किया, तो पहले अब आपने क्या फाइंड करना है, पहले आपने x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है, जो हमने यहां पे फाइंड किया है x इंटरसेक्शन y, यहां से लेके यहां तक x इंटरसेक्शन y फाइंड करेंगे ऐसे ही, फिर आप फाइंड करेंगे, ये आपने x इंटरसेक्शन y यहां पे सॉल्व कर लेना, फिर आपने x इंटरसेक्शन z फाइंड करना है। तो x इंटरसेक्शन z हमने पहले नहीं किया, तो x इंटरसेक्शन z फाइंड कर लेते हैं, x इंटरसेक्शन z, सेट x ऑड नंबर्स इंटरसेक्शन सेट z प्राइम नंबर्स, 5 7 के बाद 11 13 11 13 17 19 23। तो आपने सबसे पहले x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है, जो कि ऑलरेडी हमने किया हुआ है, फिर x इंटरसेक्शन z। तो x इंटरसेक्शन z का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। तो यहां से ये ऑड नंबर्स हैं, यहां पे आपके पास प्राइम नंबर्स हैं, 3 दोनों में सेम है, 5 7 दोनों में सेम है, 11 सेम है, इसके बाद 13 आ जाएगा दोनों में, 17 एंड 19। अब आपने इन दोनों का आपस में यूनियन फाइंड करना है, यानी कि x इंटरसेक्शन y, इसका आपने यूनियन फाइंड करना है x इंटरसेक्शन z के साथ। तो x इंटरसेक्शन y का आंसर हमारे पास क्या आया था, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का अब हम यूनियन फाइंड कर लेते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे आंसर में सेट आया। तो ये आ जाएगा जी x इंटरसेक्शन y एम्प्टी सेट, इसका आपने यूनियन फाइंड करना है 3 5 7 11 13 17 19। तो ये आपके पास जब यूनियन फाइंड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 3 5 7, ये सेट एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सेट में कोई एलिमेंट नहीं है,
तो ये सेट आपके पास वैसे ही आ जाएगा। अब इसी तरह एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सेट गिवन है, ए सेट है 1 से लेके 1 2 3 कहाँ तक एलिमेंट्स आएंगे, 6 तक, 4 5 6। इसी तरह सेट बी हमें गिवन है 2 4 6 8, 2 4 6 8। और नेक्स्ट हमें सेट सी गिवन है 1 4 8। अब हमने यहाँ पे प्रूव करना है, कुछ आइडेंटिटीज हमें गिवन है। फर्स्ट आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये हमारे पास इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहां से कंसीडर कर लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसी तरह इंटरसेक्शन सेट बी आ जाएगा 2 4 6 8। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 दोनों में सेम है, 4 और 6, 2 4 2 सेम है, 4 दोनों में आ रहा है और 6। इसी तरह अब हम बी इंटरसेक्शन ए फाइंड कर लेते हैं, बी इंटरसेक्शन ए। तो बी इंटरसेक्शन ए में बी वाला सेट पहले आ जाएगा 2 4 6 8। इसी तरह इंटरसेक्शन सेट ए 1 2 3 4 5 6, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स 2 सेम है, इसी तरह 4 सेम है और उसके बाद 6। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मेंशन कर देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी कि हमने प्रूव कर लिया कि आपके पास इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले देखी थी। क्वेश्चन नंबर 2, यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं, ए यूनियन बी, सेट ए है 1 2 3 4 5 6। इसी तरह सेट बी हमें गिवन है 2 4 6 8। यूनियन फाइंड करेंगे, 1 से 6 तक सारे एलिमेंट आएंगे, उसके अलावा इसमें 8 आ जाएगा। तो 1 से लेके 2 3 4 5 6 एंड 8। इसी तरह बी यूनियन ए फाइंड कर लेते हैं, बी यूनियन ए। बी वाला सेट पहले आ जाएगा 2 4 6 8। इसी तरह आपके पास आ जाएगा यूनियन सेट ए आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से जब आप यूनियन फाइंड करेंगे सेम यही सेट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में आप देखें ज़रा ये कौन सी प्रॉपर्टी है। पार्ट नंबर 3 देखें कौन सी प्रॉपर्टी है ये। मैं ये प्रॉपर्टी लिख लेता हूं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है
इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में पहले बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। बी यूनियन सी, बी सेट 2 4 6 8 यूनियन सी सेट 1 4 8। यूनियन जब आप फाइंड करेंगे ये आ जाएगा 1 2 4 6 8। अब आपने बी यूनियन सी आ गया, इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है सेट ए के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सेट ए 1 2 3 4 5 6, उसका इंटरसेक्शन आपने फाइंड करना है बी यूनियन सी के साथ 1 2 4 6 8। अब यहाँ से आप जब इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। देखें दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 4 एंड 6। 1 सेम है, 2 4 6। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में पहले हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी और फिर उसका हमने यूनियन लेना है। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के बाद ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, फिर दोनों का आपस में यूनियन ले लेना। ए वाला सेट 1 2 3 4 5 6, बी सेट आ जाएगा 2 4 6 8। अब यहाँ से जब आप इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे सेम एलिमेंट आएंगे, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है। अब आपने ए इंटरसेक्शन सी करना है। ए इंटरसेक्शन सी, ए वाला सेट 1 2 3 4 5 6, इसी तरह सेट सी आ जाएगा आपके पास 1 4 8। यहाँ से दोनों का इंटरसेक्शन जब आप फाइंड करेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। अब आपने इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी का आंसर 2 4 6, इसी तरह यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का आंसर 1 4। जब आप इनका यूनियन फाइंड करेंगे ये आ जाएगा 1 2 4 6। अब यहाँ से देखें 1 2 4 6 फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में देखें ज़रा ये कौन सी प्रॉपर्टी है। पार्ट नंबर 4 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये आपके पास आ जाएगा जी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सॉल्व कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। यहां पे पहले आपने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, फिर उसका यूनियन लेना है आपने ए के साथ। बी इंटरसेक्शन सी, सेट बी आ जाएगा 2 4 6 8, इंटरसेक्शन सी सेट आ जाएगा 1 4 8। यहां से जब आप इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे देखें दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। दोनों में 4 कॉमन आ रहा है और 8 कॉमन आ रहा है, 4 एंड 8। अब आपने इसका यूनियन लेना है सेट ए के साथ, तो यहां पे मेंशन कर देते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सेट ए 3 4 5 तक नहीं 6 तक एलिमेंट आएंगे। इसी तरह बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आपके पास आया है 4 8। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे और उसके बाद 8 आ जाएगा। यूनियन फाइंड कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 8।
इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें, ये आ गई आपके पास 1। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमने पहले ए यूनियन बी फाइंड करना है, फिर ए यूनियन सी और फिर उनका आपस में इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी, ए वाला सेट 1 2 3 4 5 6, यूनियन सेट बी आ जाएगा 2 4 6 एंड 8। अब यहां से जब आप इसका यूनियन फाइंड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 8 आ जाएगा। अब यहां से आपने क्या करना है, अब ए यूनियन बी आ गया, अब ए यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन सी, ए और सी का यूनियन फाइंड कर लेते हैं। ए वाला सेट 1 2 3 4 5 6, इसी तरह यूनियन सी वाला सेट आ जाएगा 1 4 8। अब यहाँ से जब आप इसका यूनियन फाइंड करेंगे 1 2 3 4 5 6 8, अब इन दोनों सेट्स का आपने इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना। यह आ जाएगा ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है ए यूनियन सी के साथ। 1 2 3 4 5 6 8, इसका आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सेम यही सेट है 3 4 5 6 8, दोनों में एलिमेंट सेम है तो इंटरसेक्शन में अगेन यही सेट आ जाएगा। इंटरसेक्शन आपके पास आ गया 1 2 3 4 5 6 8। 1 and 2, from 1 and 2 left hand side is equal to, and 2 left hand side is equal to राइट हैंड साइड। अब इसी तरह इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सेट हमें गिवन है, यू सेट है 1 से लेके 10 तक एलिमेंट है, 1 2 3 10 तक। इसी तरह सेट ए हमें गिवन है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। इसी तरह सेट बी गिवन है जो कि आपके पास है 2 3 5 7, 2 3 5 7। अब हमने वेरीफाई करना है डी मॉर्गन लॉ। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। वेरीफाई करना है डी मॉर्गन लॉ, इसका मतलब हमने पहले हम प्रूव कर लेते हैं ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। अब यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। पहले हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है, फिर उसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है, यानी कि उसको माइनस करना है यू में से। ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। सेट ए आपके पास है 1 3 5 7 9, इसी तरह सेट बी है 2 3 5 7। जब आप यूनियन फाइंड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3 5 7 9। इसी तरह आपने अब जो ए यूनियन बी आया इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है, इसको माइनस करना है यू में से। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए यूनियन बी। यू में से इस सेट को माइनस करना है। यू वाला सेट आपके पास क्या है 1 से लेके 10 तक एलिमेंट। ए यूनियन बी सेट हमारे पास है जो हमने इवेल्युएट किया इससे पहले 1 2 3 5 7 9। अब यहाँ से जब आप डिफरेंस फाइंड करते हैं ऐसे एलिमेंट आते हैं
जो फर्स्ट सेट में होते हैं और सेकंड सेट में नहीं होते। तो यहाँ पे देखें कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 2 3 सेम है, 4 आ जाएगा 4, इसके बाद 5 भी आ रहा है, 6 आ जाएगा 4 6, 7 भी इसमें आ रहा है, 8 आ जाएगा। ऐसे एलिमेंट जो फर्स्ट सेट में आ रहे हैं और सेकंड सेट में नहीं आ रहे। इसी तरह 8 के बाद 9 भी नहीं आएगा, 10 आ जाएगा। हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली, राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में पहले आपने ए और बी का कंप्लीमेंट अलग-अलग फाइंड करना है, फिर उनका आपस में इंटरसेक्शन लेना है। ए का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं, वो क्या होगा, u माइनस ए। सेट u है हमारे पास 1 2 3 10 तक, इसी तरह माइनस सेट ए है 1 3 5 7 9। जब आप माइनस करेंगे वो एलिमेंट जो फर्स्ट सेट में आ रहे हैं और सेकंड सेट में नहीं आ रहे, 2 आ जाएगा, 4 6 8 10। वो एलिमेंट्स हमने लिख लिए जो फर्स्ट सेट में आ रहे हैं और सेकंड सेट में नहीं आ रहे। ए का कंप्लीमेंट आ गया, बी का भी कंप्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। यू सेट 1 2 3 कहाँ तक आएगा, ये 10 तक। सेट बी आ जाएगा इसी तरह 2 3 5 7 2 3 5 7। जब आप डिफरेंस फाइंड करेंगे वो एलिमेंट जो फर्स्ट सेट में आ रहे हैं और सेकंड सेट में नहीं आ रहे, 1 आ जाएगा 4 1 4 5 भी आ रहा है, 6 8 9 10। ऐसे एलिमेंट्स जो फर्स्ट सेट में आ रहे हैं और सेकंड सेट में नहीं आ रहे। अब हमने ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट निकाल लिया, इनका फाइंड करना है इंटरसेक्शन। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का आंसर 2 4 6 8 10। इसी तरह आंसर आपके पास आया है बी कंप्लीमेंट का 1 4 6 8 9 10। अब देखें इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। तो इन दोनों में सबसे पहले 4 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है और 8 कॉमन आ रहा है और 10। 4 6 8 10, 4 6 8 10। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपने ये जो यूनियन है इसकी जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा, इस इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल आएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के। अब यहां से कंसीडर कर लेते हैं पहले हम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट साइड में क्या करना है, पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, उसका फिर कंप्लीमेंट लेना है। तो यहां से आपने ए वाला सेट भी है, बी वाला सेट भी है, ए इंटरसेक्शन बी। सेट ए 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन सेट बी है 2 3 5 7। जी इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, तो इन दोनों में कॉमन आपके पास 3 आ रहा है सेम, इसी तरह 5 और 7। तो ये आ जाएगा 3 5 7। ए इंटरसेक्शन बी आ गया, इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है, यानी कि u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट बराबर है u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। u वाला सेट 1 2 3 10 तक, इसी तरह माइनस ए इंटरसेक्शन बी आया है 3 5 7।
अब यहाँ से ऐसे एलिमेंट जो फर्स्ट सेट में आ रहे हैं और सेकंड सेट में नहीं आ रहे, तो यहाँ से 1 2 4 6 8 9 10। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली, राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में पहले ए का कंप्लीमेंट फिर बी का कंप्लीमेंट निकालना है। तो ए कंप्लीमेंट भी हमने निकाला हुआ है, यानी कि पहले आपने इतना सॉल्व करना है, ए का कंप्लीमेंट निकाल लेना है, फिर बी का कंप्लीमेंट निकाल लेना है। अब इन दोनों का जो ए और बी का कंप्लीमेंट आ जाएगा उसका आपस में यूनियन ले लेना है। अब मैं डायरेक्ट इनका यूनियन फाइंड कर रहा हूं, क्योंकि ए कंप्लीमेंट भी हमने निकाला हुआ है, बी कंप्लीमेंट भी हमने निकाला हुआ है। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो ये आ जाएगा ए कंप्लीमेंट 2 4 6 8 10। यूनियन फाइंड करना है, बी कंप्लीमेंट है 1 4 1 4 6 8 9 10। दोनों का यूनियन फाइंड करना है, यानी कि कंबाइन करके लिख देंगे 1 2 4 1 2 4 6 8 9 10। तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, यू सेट गिवन है 1 से 20, 1 2 3 20 तक। इसी तरह सेट हमें गिवन है x वाला 1 3 7 9, x सेट गिवन है 1 3 7 9 15 7 9 15 18 20 18 20। इसी तरह सेट y गिवन है 1 3 5, यानी कि ओड नंबर्स हैं 17 तक। 1 3 5 7 ये नंबर्स कहाँ तक आएंगे? 17 तक। अब हमने शो क्या करना है? फर्स्ट पार्ट शो ये करना है कि x माइनस वाई इक्वल होगा x इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट के। x माइनस वाई इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट। तो यहाँ से पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करके x माइनस वाई फाइंड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड x माइनस वाई, x सेट 1 3 7 9 15 18 20 माइनस y सेट आ जाएगा यहाँ से 1 3 5 7 17 तक। डिफरेंस यानी कि ऐसे एलिमेंट जो फर्स्ट सेट में आ रहे हैं और सेकंड सेट में नहीं आ रहे। तो यहाँ से देखें 1 भी दोनों में सेम है, 3 भी सेम है, इसी तरह 7 भी सेम है, 9 भी इसमें आएगा, 15 भी इसमें आएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर्स हैं। 18 इस सेट में आ रहा है और सेकंड सेट में नहीं आ रहा। इसी तरह 20 भी फर्स्ट सेट में आ रहा है और सेकंड सेट में नहीं आ रहा। अब राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमने करना क्या है? पहले आपने y का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, फिर उसका इंटरसेक्शन लेना है x के साथ। तो ये आ जाएगा y कंप्लीमेंट पहले फाइंड कर लेते हैं, यानी कि u माइनस वाई। u वाला सेट है 1 2 3 20 तक। y सेट हमारे पास है, हमें गिवन है 1 3 5 7 ऑड नंबर्स 17 तक। जब आप माइनस करेंगे तो देखें कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? ऐसे एलिमेंट जो फर्स्ट सेट में आ रहे हैं और सेकंड सेट में नहीं आ रहे। यहाँ से 2 आ जाएगा, 4 6 8
10, 12, 14, 16, 18। अब देखें यहाँ पे 19 भी आएगा, क्योंकि 19 फर्स्ट सेट में आ रहा है और सेकंड सेट में 19 नहीं आ रहा। तो 19 और उसके बाद आ जाएगा 20। वो एलिमेंट्स लिख लिए हैं जो फर्स्ट सेट में आ रहे हैं और सेकंड सेट में नहीं आ रहे। इसी तरह अब आपने इसका इंटरसेक्शन किसके साथ फाइंड करना है? x के साथ। x इंटरसेक्शन y का कंप्लीमेंट। x सेट 1, 3, 7, 9, 15, 18, 20। इंटरसेक्शन जो आपके पास ये सेट आया ये आपने एज इट इज यहाँ पे लिख लेना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20। अब यहाँ से दोनों में कॉमन एलिमेंट्स देखें। 1 भी नहीं है कॉमन, 3, 7 भी नहीं कॉमन, इसी तरह 9 कॉमन नहीं है, 15 भी नहीं है, 18 देखें, 18 दोनों में आ रहा है, 20 भी दोनों में आ रहा है। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? 18 एंड 20। अब देखें बोथ साइड्स इक्वल आ गई, 1, 2। आप लास्ट पे मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहां से इसका पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। इसी तरह अब इसके सेकंड पार्ट में भी आपने लेफ्ट हैंड साइड पे y माइनस एक्स करना है और राइट हैंड साइड पे y इंटरसेक्शन x का कंप्लीमेंट। पहले x कंप्लीमेंट फाइंड करना है, उसका इंटरसेक्शन y के साथ। लेफ्ट साइड पे y माइनस एक्स कर लेते हैं, ये y वाला सेट आ गया। इसी तरह ये सेट आपके पास x आ गया। ऐसे एलिमेंट्स जो फर्स्ट सेट में आ रहे हैं और सेकंड सेट में नहीं आ रहे। तो देखें 5 फर्स्ट सेट में आ रहा है, सेकंड सेट में नहीं आ रहा। इसके बाद 7 भी दोनों में सेम है, 9 भी सेम है, 11 फर्स्ट सेट में आ रहा है, सेकंड में नहीं आ रहा, 13 फर्स्ट सेट में आ रहा है, सेकंड सेट में नहीं आ रहा। इसके बाद 15 भी दोनों में सेम है और 17। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड में पहले आपने x का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, u माइनस एक्स। ये u वाला सेट आ गया, ये सेट x आ गया। ऐसे एलिमेंट जो सेट u में आ रहे हैं और सेट x में नहीं आ रहे। तो सबसे पहले आपके पास 2 आ जाएगा, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19। ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो फर्स्ट सेट में आ रहे हैं और सेकंड सेट में नहीं आ रहे। इसी तरह अब x का कंप्लीमेंट आ गया हमारे पास, इसका इंटरसेक्शन लेना है हमने y के साथ। तो यहां से ये y वाला सेट है ऑड नंबर 17 तक। अब आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है जो आपके पास x कंप्लीमेंट का आंसर आया, यानी कि ये वाला सेट। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, 5 दोनों में सेम है, इसी तरह 11 दोनों में आ रहा है, 13 सेम है, 17। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह एक्सरसाइज 5.2 इस लेक्चर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया, जिसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। डी मॉर्गन लॉ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह।